हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं मिन फंक्शन के बारे में, या फिर मिनिमम फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो मिनिमम फंक्शन एक एग्रीगेट फंक्शन है जिसको हम ग्रुप बाय के साथ यूज करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में पढ़ा था। एक बहुत ही डिटेल और प्रैक्टिकल वीडियो ग्रुप बाय के बारे में मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए चलते हैं अब सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं मिनिमम फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमने बिल्ट इन फंक्शंस के टाइम पे देखा था कि हमारे अलग अलग टाइप के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं, डेट टाइम फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो इसमें से हम स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिकल फंक्शंस और डेट टाइम फंक्शंस को कवर कर चुके हैं। तो वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाके वहां से इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस के तरफ। तो एग्रीगेट फंक्शंस में हमारे एवरेज, सम, मिन, मैक्स और काउंट फंक्शंस आते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं मिन फंक्शन के बारे में। द मिन function in SQL is used to find the minimum value in a set of values. It is often applied to numerical, date and string columns in SQL queries. यानी कि मिनिमम फंक्शन जो है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे गिवन वैल्यूज में से सबसे छोटा वैल्यू होगा वो एज एन आउटपुट हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। मिन फंक्शन को हम न्यूमेरिकल डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं। मिन फंक्शन जो है वो नल वैल्यू को ऑटोमेटिकली जो है वो इग्नोर कर देता है। यहाँ पे हमें नल वैल्यूज को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही उसको हैंडल कर लेता है। तो इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम सेलेक्ट क्लॉज के साथ मिन फंक्शन में कॉलम नेम पास करेंगे फ्रॉम टेबल नेम। तो बहुत ही इजी सिंटेक्स है, जैसा कि हमारा बाकी सारे फंक्शंस का सिंटेक्स रहता है। द मिनिमम फंक्शन कैन बी यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लॉज टू फाइंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच ग्रुप। तो मिनिमम फंक्शन को हम ग्रुप बाय के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई ग्रुपिंग कर रखी है, उस इंडिविजुअल ग्रुप्स में हमें जो अगर स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वहां पे भी हम मिन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोट, डेट्स एंड स्ट्रिंग्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हेन यूज्ड विद स्ट्रिंग, मिनिमम रिटर्न्स द वैल्यू दैट वुड अपीयर लास्ट इन डिक्शनरी और लेक्सोग्राफिक ऑर्डर। यानी कि मिनिमम फंक्शन में अगर हम एक स्ट्रिंग को पास करेंगे तो वो उसको कैसे कंसीडर करेगा, वो उसके लेंथ से नहीं बल्कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेगा। यानी कि ए को वो सबसे छोटा समझेगा और जेड को वो सबसे बड़ा समझेगा। उस ऑर्डर में ये हमारे वैल्यूज को रिटर्न करेगा। यानी कि अगर हमारे नेम में एलेक्स है तो एलेक्स सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद लेट से बॉब है तो बॉब एलेक्स के नीचे रहेगा। ऐसे अगर किसी का नाम सी और डी से शुरू हो रहा है तो वो ABCD के फॉर्मेट में हमें रिटर्न वैल्यू को करेगा। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं MySQL वर्कबेंच में इसको प्रैक्टिकली समझने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए मिन फंक्शन को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो अगर हमें अपने टेबल में से फाइंड करना है कि सबसे कम सैलरी किसकी है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलेक्ट लेट्स से फर्स्ट नेम कॉमा मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अगर आप ये क्वेरी रन कर रहे हैं और आपको अगर यहाँ पे ऐसा कुछ एरर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे अगर लास्ट में चेक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है दिस इज इनकम्पैटिबल विद SQL मोड ओनली फुल ग्रुप बाय। तो ओनली फुल ग्रुप बाय का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे जो हमारा सैलरी कॉलम है ये है हमारा एक एग्रीगेटेड कॉलम, बट यहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा एक नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है। यानी कि इसके ऊपर हमने कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन का यूज नहीं किया है। अगर हम सेलेक्ट के अंदर नॉन एग्रीगेटेड कॉलम का यूज करेंगे तो ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा कुछ इस टाइप का, इनकम्पैटिबल विद SQL मोड ओनली फुल ग्रुप बाय। तो अगर हमें उसको चेंज करना है, यानी कि अगर हमें एक उस पर्टिकुलर सेशन के लिए हम ये चाहते हैं कि ये जो ओनली फुल ग्रुप बाय है ये काम ना करे या फिर इसको हम डिसेबल कर दें, तो वो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ये क्वेरी रन करके। सेट सेशन SQL मोड, यहाँ पे हम सेलेक्ट रिप्लेस कर देंगे SQL मोड को किससे, फुल ग्रुप बाय को हम एक नल स्ट्रिंग से हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो फुल ग्रुप बाय वाला कंडीशन है वो हट जाएगा और यहाँ पे जो हमारा नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है उसका भी आउटपुट हम देख पाएंगे। ये क्वेरीज आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी या फिर आप इसको वीडियो से देख के भी रन कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेरी है। अब अगर हम इसको दोबारा से रन करने जाएंगे, आप इसको यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है। यानी कि जो हमारी लोएस्ट सैलरी है वो किसकी है, डोनाल्ड की, जो की है 2100। सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे हर एक डिपार्टमेंट में लोएस्ट सैलरी कितनी है, तो वो भी मैं बहुत ही इजीली देख सकता हूं। यहां पे मैं करूंगा सेलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी
और उसके पहले मैं दे दूंगा क्या, डिपार्टमेंट आईडी, क्योंकि मेरे को ग्रुप बाय किस पे करना है, डिपार्टमेंट आईडी पे मुझे ग्रुपिंग करनी होगी, तभी तो मैं हर एक डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी पता कर पाऊंगा। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, और यहां पे मैं कर दूंगा ग्रुप बाय किस पे, डिपार्टमेंट आईडी पे, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि मेरे हर एक डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी कितनी है वो मुझे मिल जाए। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट में, यानी कि डिपार्टमेंट 50 पे मिनिमम सैलरी कितनी है, 2100, डिपार्टमेंट 10 में मिनिमम सैलरी कितनी है, 4400, 20 में कितनी है, 6000। अब अगर आप चाहते हैं, अगर यहाँ पे मेरा फुल ग्रुप बाय मोड एनेबल्ड होगा, तो ये अगर मैं यहाँ पे ये फर्स्ट नेम दे दूंगा जो कि एक नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है, तो ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा। बट क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नाम भी चेक कर सकता हूँ हर एक एम्प्लॉय का, हर एक डिपार्टमेंट में किसका सबसे कम सैलरी है। तो डोनाल्ड का डिपार्टमेंट 50 में मिनिमम सैलरी कितना है, 2100। सिमिलरली डिपार्टमेंट 10 में जेनिफर की सबसे कम सैलरी है जो कि है 4400। डिपार्टमेंट 20 में माइकल का सबसे कम सैलरी है जो कि है 6000। तो अब अगर मैं चाहता हूं फाइंड आउट करना कि एक पर्टिकुलर जॉब आईडी में सबसे कम सैलरी किसकी है, तो वो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। वो मैं कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा, मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, वेयर जॉब आईडी इज इक्वल्स टू लेट्स से आईटी प्रोग्रामर, आईटी अंडरस्कोर प्रोग्राम। तो ये मेरा जॉब आईडी एग्जिस्ट करता है मेरे टेबल के अंदर। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलेक्जेंडर का सबसे मिनिमम सैलरी है जो कि आईटी प्रोग्राम डिपार्टमेंट में काम करता है। यहाँ पे मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम मिनिमम को स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉमा, मिनिमम ऑफ लास्ट नेम, जो कि कोई सेंस नहीं बना रहा, बट क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम स्ट्रिंग पे भी इसको यूज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक डेमो दे रहा हूं। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मिनिमम जो फर्स्ट नेम है, यानी कि अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर लास्ट नेम किसका आएगा, एटकिंसन का आएगा, और उसका फर्स्ट नेम क्या है, डोनाल्ड। तो डोनाल्ड एटकिंसन जो है वो मेरा यहाँ पे एज एन आउटपुट आ गया है। तो कुछ इस टाइप से हम मिनिमम फंक्शन का यूज करके एग्रीगेटेड या फिर नॉन एग्रीगेटेड कॉलम से भी हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि अगर हम नॉन एग्रीगेटेड कॉलम को यूज करना चाहते हैं अपने क्वेरीज के अंदर, तो वहां पे हमारा फुल ग्रुप बाय मोड जो है वो डिसेबल्ड होना चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फुल ग्रुप बाय मोड है उसको आप एनेबल्ड ही रखें, ताकि जब हमारी क्वेरीज और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं तो वहां पे आपको दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था और चीजों को ज्यादा विजुअलाइज करवाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल ग्रुप बाय मोड को डिसेबल किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ जो कि होगा मैक्सिमम फंक्शन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।